वो बताइए अवस्थी साहब, जो पत्र है उसमें हथियार छोड़ने की बात तो कही है, पर 1 महीने के संघर्ष विराम को भी चाहा गया है। बतौर नक्सल विशेषज्ञ क्या इस बात पर खुश हो गए कि नक्सली हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए? संघर्ष विराम के प्रस्ताव को स्वीकार तो दूर, विचार भी करना चाहिए, या आपका अभिमत है कि जब छोड़ना हो तब हथियार छोड़े, अभियान तो चलते रहना चाहिए? देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट बात है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी 3-4 दिन पहले जब ये गरियाबंद में बालकृष्ण मारे गए तो उन्होंने ट्वीट किया था। उसके कुछ दिनों पहले बस्तर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि भाइयों, जो भी आपको सरेंडर करना है तो कर दीजिए। भाइयों कहा उन्होंने, मैंने वो देखा है, आपने भी देखा है जी। कि आप सरेंडर कर दीजिए। नहीं, अभी अभी जो ट्वीट था लेटेस्ट, उसमें भी लिखा अब नहीं तो बचे खुचे भी मारे जाएंगे। तो ये स्पष्ट है, आपको शांति वार्ता की और ये हथियार रखने की कोई जरूरत नहीं। हथियार छोड़िए। सुजाता ने जैसे सरेंडर किया है, कॉमरेड सुजाता एक बहुत बड़ा नाम है। बालकृष्ण के मारे जाने के दूसरे दिन उन्होंने सरेंडर किया है। किशन जी की पत्नी थी, वो एक बहुत बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था, जिसने बड़े अभियानों को नेतृत्व किया। उसने सरेंडर कर दिया, तो सबको कर देना चाहिए। इसमें बातचीत और ये तो एक बेकार की भुलावा देने की बात है। आत्मसमर्पण नीति है केंद्र की, राज्य की। आप सरेंडर करिए और आराम से शांति में आ जाइए। इतना जो चिट्ठी लिखा है उसका सार यही है। हताशा है तो उसको स्वीकार करके और भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए और आ जाइए। अब काहे के लिए अब एक आशंका पर और बात करनी है आपसे। दबाव बहुत बन गया, या तो मारे जाओगे या हथियार छोड़ जाओगे। नीति भी बढ़िया दी हुई है, चाहे जितने अपराध किए हो, मुक्त जीवन जीने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इस नीति के दुरुपयोग की कोई आशंका दिखती है क्या औसे साहब? देखिए, ये जब ये समर्पण नीति बनी थी और लागू की गई छत्तीसगढ़ में भी, तो ये इस बारे में पहले भी ये बात हुई थी, कहीं ऐसा नहीं हो इसका दुरुपयोग हो जाए। लेकिन हमने एक प्रयोग देखा कि समर्पित नक्सलियों को जहां लगाया गया, खास करके बहुत से लोग डीआरजी में आए, उन्होंने जिस बसवा राजू के साथ कभी काम किया था, उसी बसवा राजू को डीआरजी ने मार गिराया। तो ये लगता है कि जो लोग उसमें गए थे वो एक विचारधारा से प्रभावित होकर गए थे। विचारधारा ही समाप्त हो रही है, तो फिर अब उनको भी मालूम है कि क्रांति का रास्ता न केवल नक्सलियों को पता है, बल्कि जो केंद्रीय उनकी कमेटी है, वो कनु सन्याल, और अभी वो वाला समय अब खत्म हो गया। विचारधारा भी 60 के बाद से बुढ़ी हो गई है। अब वो नहीं लड़ सकती भारत सरकार।